साइन कोस को टांग तोड़ो, सेक कोसेक से इलाज कराओ। साइन कोस को टांग तोड़ो, कोसेक सेक से इलाज कराओ। आज हम लोग देखने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आज आप लोगों को 10th क्लास का त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। आइए जरा सा आज आप लोगों को कसम आर्यभट्ट की मैं त्रिकोणमिति आपको इस तरह से त्रिकोणमिति को तोड़कर आपके दिमाग में नहीं डाल दूंगा, फिर मेरा नाम बदल देना। मेरे दोस्तों, गेट लगा दो। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको कसम आर्यभट्ट को देता हूं कि आपको जो भी बताएंगे वह सब समझ में आएगा। त्रिकोणमिति आज आपको स्टार्ट कसम आर्यभट्ट की पार्ट 1 वीडियो चालू करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति को तोड़कर दिमाग में डाल दूंगा। साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक। कोई इंसान को डर लगता है, लेकिन आज हमने जीरो लेवल से मैथ सीखे। जीरो लेवल से आज हम लोग मैथ सीखेंगे। साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक को आज हम लोग सीखने वाले हैं। आइए मेरे भाइयों व बहनों, आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए जरा सा देखते हैं त्रिकोणमिति। मेरे भाइयों व बहनों, देखिए ये आपका क्या है। आइए जरा सा पढ़िए यहां पे। ट्रिगोनोमेट्री आपका चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, यानी इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग देखिए ट्रिगोनोमेट्री। जो होता है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गोनोमेट्री। ट्री का अर्थ होता है 3 हो गया। गोनो का अर्थ होता है एंगल। मेट्री यानी मेजर। ये जो मेजर आपको दिख रहा है, ट्री यानी 3 का अर्थ जो निकलता है वो 3 होता है। एंगल को हम लोग कोण कहते हैं। और यहाँ पे जो मेट्री है, मेजर है, मेजर को हम लोग माप के नाम से जानते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, 3 यानी 3, एंगल यानी कोण, मेजर यानी माप। तो हम लोग आज 3 कोण को मापने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति बात आता है। त्रिकोणमिति क्या है? डिफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजा तथा कोण से संबंधित घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, ये आपका डेफिनेशन हुआ। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजा तथा कोण से संबंधित घटना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे यहां पे हम ले लिए हैं समकोण त्रिभुज, ये आपका है समकोण त्रिभुज मेरे मित्र, ये आपका कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो जरा सा देखिए, समकोण त्रिभुज है, इसी के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, इसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है? अध्ययन करना है। ए बी सी, ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसके भुजा तथा कोण से संबंधित घटना के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ए के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, सी के सामने वाला भुजा ये भी लंब कहलाएगा। ये लंब बगल वाला आधार कहलाता है। यदि मैं आपसे सी पूछूं तो सी के बगल वाला आधार हो जाएगा और सामने वाला लंब हो जाएगा। ये जो सी दिख रहा है मेरे मित्र, ये जो सी दिख रहा है, यदि ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने का जो भुजा होता है ये कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है, और जो ये इसे लंब कहते हैं और इसे आधार कहते हैं और इसे कर्ण कहते हैं। आपसे पूछूं मैं, ये क्या है? लंब है कि आधार है, कर्ण है? आप जवाब दीजिए कमेंट करके, ये लंब है। ये लंब है। कब? लंब भी बनेगा ये, लेकिन कब? जब ए के लिए पूछा जाएगा, ऊपर वाला के लिए लंब तो सामने वाला। लेकिन अभी ये आधार है और ये कर्ण है, और ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है? कर्ण है, ये लंब है। तो आपका ये लंब हो जाएगा, ये लंब है और ये आधार है और ये आपका कर्ण है। लेकिन जैसे ही ए के लिए पूछा जाएगा कि कौन सा लंब होगा, तो ए के लिए लंब हो जाएगा BC, सी के लिए लंब पूछेगा तो AB, सी के लिए आधार पूछेगा तो BC, ए के लिए आधार पूछेगा तो AB। जरा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं नया पेज में। ट्रिगोनोमेट्री, तीन कोण की माप, इसमें त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है मेरे दोस्तों। 6 अनुपात के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए जरा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपको भी बताया जा रहा था, जैसे ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, बताइए ये कैसा त्रिभुज है मेरे मित्र? ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है A और इसका नाम रखा गया B और इसका नाम C। यदि मान लिया जाए ये 4 है और ये 3 है और ये 5 है, हम पूछेंगे A के लिए। जो पूछा जाएगा, ध्यान से समझना मेरे मित्र, जो एंगल पूछा जाएगा, जो एंगल पूछा जाएगा, ध्यान से समझना है, पूछा जाएगा, उसके सामने का भुजा, सामने का भुजा लंब कहलाती है। सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। उसका सामने का भुजा लंब कहलाती है और बगल का भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। सामने का भुजा लंब कहलाती है, सामने का भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। अब बगल वाला भुजा, बगल वाला भुजा आधार कहलाती है, आधार कहलाती है। इस चीज को याद रखना कि यह समकोण त्रिभुज में यदि आपसे ए एंगल पूछा जाए, ए के लिए लंब कौन होगा मेरे मित्र? तो 4 हो जाएगा। ए के लिए आधार क्या होगा? 3 हो जाएगा। सी के लिए लंब कौन होगा? 3 होगा। ए के लिए लंब कौन होगा? 4 होगा। सी के लिए आधार कौन होगा? 4 होगा। यानी जो एंगल पूछा जाएगा, बगल वाला आधार होगा और सामने वाला लंब होगा। ठीक है मेरे मित्र? तो आइए, आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आइए जरा सा बताइए तो, जैसे आपसे हम पूछ लिए कि मान लिया जाए यहाँ पे टोपी है, यहाँ पे आपके पास क्या है? टोपी दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ चश्मा, ये जो भुजा है चश्मा है।
बोलेंगे ए के लिए लंब कौन होगा, लंब, तो सामने वाला लंब होता है, लंब हो जाएगा चश्मा, लंब क्या हो जाएगा, चश्मा। बोलेंगे ए के लिए आधार कौन होगा, ए के लिए आधार, तो बगल वाला टोपी हो जाएगा, है ना। यदि पूछेंगे कि ये सी के लिए लंब कौन होगा, सी के लिए लंब हो जाएगा टोपी और सी के लिए आधार हो जाएगा चश्मा। अब ऐसे भी मैं पूछ सकता हूं कि टोपी किसके लिए लंब है, तो टोपी सी के लिए लंब है। चश्मा किसके लिए लंब है, तो ए के लिए लंब है ना। इस तरह से भी पूछेंगे, बता देना। इस पे हिसाब कैसे बनाना है मुझे वो भी मैं सिखाऊंगा। पहले त्रिकोणमिति का अनुपात समझ लेता हूं, है ना। आइए, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है। त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है। 6 अनुपात होता है। 6 अनुपात होता है। आइए, 6 अनुपात है। त्रिकोणमिति के कई अनुपात है, 6 अनुपात है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है। पहला का नाम है मेरे मित्र साइन थीटा, दूसरा का नाम है कोस थीटा, तीसरा का नाम है टेन थीटा, उसके बाद है कोट थीटा, तब है सेक थीटा, उसके बाद है मेरे मित्र कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है। पहला का नाम साइन थीटा, दूसरा का नाम कोस थीटा, तीसरा का नाम टेन थीटा, फिर है कोट थीटा, फिर है सेक थीटा, फिर है कोसेक थीटा। तो इसमें से मेरे मित्र याद रखेंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यह त्रिकोणमितीय अनुपात है। यह त्रिकोणमितीय क्या है, अनुपात है। तो मेरे मित्र पहले हम इसका समझेंगे। ये इसका शॉर्ट नाम हुआ साइन का, कोसाइन का, टेंजेंट का, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट का शॉर्ट नाम है। हम लोग पहले इसको समझते हैं, उसके बाद से गाना के माध्यम से याद करा दूंगा कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है मेरे मित्र। इसे आप लोगों को गाना के माध्यम से याद करना है। तो आइए जरा सा कैसे हम लोग गाना के माध्यम से याद करेंगे वो भी बताएंगे कि सुन साहिब सुन प्यारे की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, तू भी मुझे चुन। देखो मेरे मित्र, ये साइन, कोस, टेन, ये कोट से, कोसेक से कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। तो मेरे मित्र साइन, कोस, टेन गौवा में साथे पढ़ा, गांव में साथे पढ़ा। तीनों भाई है और ये तीनों बहन है। इधर तीनों भाई और इधर तीनों बहन है। गांव में ये भी साथे पढ़ा, ये भी साथे पढ़ी। उसके बाद गांव से शहर आया, शहर में भी साथे, फिर शहर से बड़ा शहर पटना गया, वहां भी साथे। शहर के इस पार, रोड के इस तरफ साइन, कोस, टेन और उस तरफ आपका कोट, सेक, कोसेक। यदि ये 3 भाईवा है, इधर 3 भाई है और इधर 3 बहन है। ध्यान से समझना मेरे मित्र, इधर 3 भाई है और इधर 3 क्या है, बहन है। इधर 3 बहन है मेरे मित्र। सब्जी बनाए ये तो रोटी बनाए वो, रोटी बनावे वो तो सब्जी बनाए ये, दाल बनावे ये तो भात बनावे वो। इस तरह से इसका दोस्ती चलते रहा। एकदम साथे साथे सारा काम होता था। एक दिन संडे का दिन था, गांधी मैदान में देखा ये तीनों भैया किसी और के साथी से। इससे लगा रे ये क्या हो गया। तो देखो जरा क्या हो गया, मैं बताता हूं आपको। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये 3 भाई पहले से इसे पसंद कर रखा था, लेकिन कौन किसको पसंद किया वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब मालूम चलेगा। साइन इस सबसे बड़ा होता है और ये सोचता है कि मैं उससे शादी करूंगा जो देखने में लंबी दुबली पतली हो। आज आप लोगों को उल्टा सिखा रहे हैं, कौन किसका उल्टा है। मेरे मित्र उल्टा समझ लीजिए कि साइन किसको खोजा भाई, सबसे लंबी दुबली पतली जो होशियार हो, ये खोज लिया सबसे लंबी दुबली। देखो इधर हिंदुस्तान है और इधर पाकिस्तान है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जरा ध्यान से समझना, साइन खोजा है किसको भाई, कोसेक थीटा को खोजा।
कोस बोला, रे तुम तो शादी कर लिया, तुम्हारा जयमाला हो गया कोसेक से, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा, जिसका राशि मिलेगा दुगो मैं उसी से शादी करूंगा। बोला कर, किससे करेगा? बोला देखो हम में है CS, हमें क्या है CS, उधर भी किसी में होना चाहिए, इधर है ही नहीं, इधर है देखो CS, इधर क्या है CS, इसमें है। बोला हम करबो भाई कोस से शादी, यानी शेख से। कोस क्या बोला, हम किससे करेंगे? शेख से, बस इसका जयमाला उससे हो गया। और 10 बोला चलो भाई तुम दोनों तो कर ही लिया, लेकिन हम तभी शादी करेंगे जब हम TT बनेंगे, हमरा में T हो भाई, अगला आदमी में भी T रहता हो, तब शादी करेंगे, अन्यथा शादी नहीं करेंगे। इसमें देखा 10 में T, और कोर्ट में भी T, बन गया TT, हुए रेलवे पास। अब बताओ मेरे भाई 10 का सगाई किससे होगा? कोर्ट से होगा। 10 का शादी किससे होगा? कोर्ट से होगा। ये सब एक दूसरे का उल्टा है, याद कराने के लिए टिप्स बताएं। साइन का उल्टा पूछेंगे कोसेक थीटा, कोस का उल्टा पूछेंगे सेक थीटा, 10 का उल्टा पूछेंगे कोट थीटा। चलिए ये याद हो गया होगा। आइए हम जरा सा समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि पहले नंबर कि ये आपका जो है ना त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम लिखते हैं, है ना, ये पूरा नाम हो जाएगा, पूरा नाम यहां पे हो जाएगा, आपका पूरा नाम हो जाएगा, है ना। यहां पे हो जाएगा मेरे मित्र, आपका हो जाएगा संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। चलिए यहां पे कौन सा नाम हो रहा है? संक्षिप्त नाम। यहां पे हो जाएगा आपका हिंदी नाम, हिंदी नाम। तो आइए जरा सा, पहले इधर होता है साइन थीटा, पहले इसका नाम क्या होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा नाम हो जाएगा साइन, फिर हो जाएगा यहां पे कोसाइन, फिर होगा यहां पे टेंजेंट, कोटेंजेंट, फिर यहां पे होगा सेकेंड, फिर यहां पे हो जाएगा कोसेकेंट। गिनो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हो गया मेरे मित्र? 6 हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हो गया? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हो गया? 6। चलिए साइन का जो है अधूरा नाम है, संक्षिप्त नाम है साइन। कोसाइन का क्या है? कोस। टेंजेंट का अधूरा नाम संक्षिप्त नाम क्या है? टेन। कोटेंजेंट का क्या है? कोट। सेकेंड का क्या है? सेक। और कोसेकेंट का क्या है? कोसेक। ये इसका संक्षिप्त नाम है। यदि एग्जाम में पूछे साइन का अधूरा नाम यानी संक्षिप्त नाम क्या है? साइन। कोसाइन का संक्षिप्त नाम क्या है? कोस। टेंजेंट का संक्षिप्त नाम क्या है? टेन। कोटेंजेंट का संक्षिप्त नाम क्या है? कोट। इसी तरह से अब इसका हिंदी जानेंगे। साइन का हिंदी होता है जयाब। साइन का हिंदी क्या होता है मेरे मित्र? इसका हिंदी होता है जयाब। क्या हो गया इसका हिंदी? जया हो गया। और यहां पे हो जाएगा भाई कोसाइन का हो जाएगा को जया। नहीं, यहां पे ध्यान देना। हाँ ठीक है, को जया। यदि टेंजेंट का हिंदी में बात करें तो स्पर्श जया। आइए जैसा को टेंजेंट का खाली व्यू लगा देना, व्यू स्पर्श जया, ये इसका हिंदी नाम है। सेक किसका उल्टा है? कोस का ना है, को जया है ना, व्यू लगा दीजिए इसमें, व्यू को जया। चलिए बच गया एगो। कोसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है ना, तो जया है, व्यू लगा दीजिए, व्यू माने उल्टा, व्यू जया। ये जो है आपका क्या है मेरे मित्र? ये जो है आपका हिंदी नाम है। आपको इसे याद रखना है। साइन
का संक्षिप्त नाम साइन, कोसाइन का संक्षिप्त नाम कोस, टेंजेंट का संक्षिप्त नाम टेन, कोटेंजेंट का संक्षिप्त नाम कोट, सेकेंट का संक्षिप्त नाम सेक और कोसेकेंट का संक्षिप्त नाम कोसेक। और साइन को हिंदी में जया कहते हैं, कोस को हिंदी में कोजया, टेन को हिंदी में स्पर्श जया, कोट को हिंदी में व्यू स्पर्श जया, सेक को हिंदी में व्यू कोजया, कोसेक को व्यू जया। इस तरह से ये हिंदी नाम आपको याद रखना है मेरे मित्र। ये हो गया आपका पूरा नाम, ये हो गया संक्षिप्त नाम और ये हो गया हिंदी नाम, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि याद हो जाएगा। साइन जया, साइन जया, कोसाइन को जया। साइन के हिंदी में जया कहते हैं, कोस को कोजया कहते हैं, टेन को स्पर्श जया कहते हैं, कोट को व्यू स्पर्श जया कहते हैं, सेक को व्यू को जया कहते हैं, कोसेक को व्यू जया कहते हैं। क्या मेरे मित्र आगे बढ़ें? तो आइए जरा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो आइए मेरे मित्र, जैसा ही हम बढ़ते हैं अब हम लोग देखेंगे, बता रहे थे ये आपको याद रख लेना है। अब यहां से हम लोग को देखना है ये साइन थीटा है और ये लिखा हुआ है कोस थीटा, है ना। आइए जरा सा देख लेते हैं मेरे मित्र। साइन थीटा है, ये आपका हो गया मेरे मित्र कोस थीटा, ये आपका है टेन थीटा और यहाँ पे है आपका कोट थीटा और यहाँ पे है मेरे मित्र सेक थीटा और यहाँ पे है कोसेक थीटा। चलिए सर्वप्रथम सबसे पहले आपको बताए थे कौन किसका उल्टा होता है, कौन किसका करीब होता है। जहां जिसका नसीब होगा वहां ये जाएगा। बताओ मेरे मित्र कि साइन का उल्टा क्या बताया गया, खोजो इसमें से। देखो सामना सामने साइन अपना वाली को ना देखेगा भाई, तो कोसेक देखो अपना वाली यहाँ छुपा हुआ है, तो साइन जो है किससे मिलेगा भाई, कोसेक से मिलेगा। कोस किससे मिलेगा, सेक से मिलेगा। टेन किससे मिलेगा, कोट से मिलेगा। यहाँ पे जो है मेरे मित्र, यहाँ पे बीच चौराहे पर जो दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मेरे मित्र, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे आंसर 1 होगा। आंसर क्या होगा, 1। कैसे होगा, देखो यहाँ से सूत्र बन के तैयार होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है ना। यदि साइन थीटा पूछेंगे तो 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा पूछेंगे 1 बटे साइन थीटा। इस तरह से सूत्र बन के तैयार होता है। साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा। ये जो है मेरे मित्र, यहां से आपका 9 फार्मूला निकलेगा। तो 9 फार्मूला कैसे निकलेगा, जरा यहाँ पे बेहतरीन ढंग से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तब जाकर के फार्मूला मुझे समझ में आएगा, है ना। तो आइए जरा सा 9 फार्मूला हम लोग समझेंगे। यहाँ पे इसे अभी देखिए, आप लोग 9 फार्मूला इधर बना लीजिएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। साइन थीटा का कोसेक थीटा क्या होता है, 1। यदि साइन थीटा पूछा जाएगा मेरे मित्र, 1 बटे ये गुना में इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और कोसेक थीटा पूछा जाएगा तो 1 बटे की हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ये इसका सूत्र है। यहां से 9 फार्मूला निकलेगा मेरे मित्र। 1 2 3 फार्मूला आ गया, 1 नंबर में 3। इस साइन और कोसेक से निकला, कोस और सेक से भी आप निकाल सकते हो। यानी यहाँ पे यदि लिख दूं कोस थीटा इंटू सेक थीटा तो 1 हो जाएगा। यदि कोस थीटा पूछेंगे तो 1 बटे की हो जाएगा, सेक थीटा। यदि सेक थीटा पूछेंगे तो गुना में उधर जाएगा, भाग में 1 बाय की हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। समझ गया मेरे मित्र। अब तीसरा फार्मूला तो जानता ही है कि तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर की हो जाएगा 1, ये गुना में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर की हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। ये सभी सूत्र को, 9 सूत्र को मैं सिद्ध करके बताऊंगा। ये भी मैं उल्टा बता रहा था, इतना चीज बता दिया, इससे ये बनता भी आप लोग को इसको उतारना नहीं है, ठीक है। देखिए पहले तो आपको यहां से 1 नंबर ये आपको
उतारना है, फेयर कॉपी करना है तो पहले इसको लिखना है, फिर आपको दूसरी चीज जो है यहाँ पे इसको लिखना है ना। तीसरा चीज जब ऐसा ही आएगा तो तीसरा अब यहाँ से फेयर कॉपी में होना चाहिए। देखिए साइन थीटा, कोस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा। बोलिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। एन होता है। आइए मेरे मित्र पहले इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे, पहले फार्मूला देखेंगे उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा को फार्मूला इस रूप में याद करेंगे क्या होता है। तो याद रखेंगे यहां से हम लोग कि फुलवा बेटी फुलवा हायरे हायरे बेटी, ऐसे याद रखेंगे। फुलवा बेटी फुलवा हायरे हायरे बेटी, माने फुलवा यानी पी को हम लोग कहते हैं लंब, हिंदी में क्या कहेंगे? लंब, यानी परपेंडिकुलर को लंब कहेंगे। बी को हम लोग आधार के नाम से जानते हैं और एच को हम लोग कर्ण के नाम से, यानी हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं। पी यानी लंब, बी यानी आधार, एच यानी कर्ण के नाम से जानते हैं, है ना मेरे मित्र। तो आइए साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बी बटे एच आधार बटे कर्ण, टेन थीटा पी बटे बी लंब बटे आधार। याद रखेंगे फुलवा बेटी फुलवा हायरे हायरे बेटी, नहीं ऐसे भी बोल सकते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी पाकिस्तान, बी भूखा पी प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद रख सकते हो। नहीं तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, सोना चांदी तोले। सोना माने साइन थीटा, चांदी माने कोस थीटा, तोले माने टेन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा पी बटे एच, कोस थीटा का हो जाएगा बी बटे एच, टेन थीटा का हो जाएगा पी बटे बी। ये आपका सूत्र है। यदि कोसेक थीटा पूछा जाएगा तो उल्टा बोलना, एच बटे पी, सेक थीटा का एच बटे बी और कोट थीटा का बी बटे पी। क्या आप लोग लिख सकते हो इसका फार्मूला जो होता है मेरे मित्र? क्या लिख सकते हो? जैसे देखो आपसे हम पूछते हैं, ठीक है, इसका जो है फार्मूला जो है पूछ लेते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या होगा जी। अब यहां से आप लोग जरा ध्यान से समझना है। इसी के मदद से हम कुछ फार्मूले को देखते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला क्या निकल करके आता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, देखो साइन थीटा पी बटे एच लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का सूत्र होता है मेरे मित्र आधार बटे कर्ण। देखो बी बटे एच, यहाँ पे लिख देंगे आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का जो सूत्र होगा लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू कितना है? अच्छा पी बटे बी लिख दिए ना, तो लंब बटे आधार लिख सकते हैं, है ना। तो आइए जरा सा आगे की ओर देखते हैं। टेन थीटा हो गया। अब कोसेक थीटा लिखना है ना, कोसेक थीटा लिखना है, लिख दीजिए कोसेक थीटा, उल्टा लिखिए एच बटे पी, एच बटे पी यानी कर्ण बटे लंब, है ना। अब बताइए सेक थीटा क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा सेक थीटा? बताइए एच बटे बी होता है, एच बटे बी यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, है ना। उसके बाद बताइएगा कि कोट थीटा क्या होगा? कोट थीटा का सूत्र हो जाएगा बी बटे पी, यानी कहने का मतलब मेरा क्या बताओ? बी को हिंदी में क्या कहेंगे? आधार, बटे पी को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, है ना। तो इसको याद रखना है, और नहीं तो लिखना है लाल बटे कक्का। इसको भी याद रख सकते हो, लाल बटे कक्का। लौ से लंब, कौ से कर्ण, आ से आधार, कौ से कर्ण, लौ से लंब, आ से आधार, माने साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का से आप लोग भी यहाँ से सूत्र को याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लो आकर लो, लाल हो गया ना, बटे को आकर कक्का, लाल बटे कक्का। देखो साइन थीटा सूत्र लौ बटे को यानी लंब बटे कर्ण, लौ से लंब, कौ से कर्ण, कोस थीटा आ को, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। आप ये 6 सूत्र याद रखते हैं मेरे मित्र, तो शायद आपको प्रॉब्लम
8.1 में नहीं होगा। इसी सूत्र को एकदम याद रखना है। साइन थीटा को बोलना है पापा है, अरे पापा है मैंने P/H। कोस थीटा को बोलना नहीं समझ में आया, पापा है, कहता सर हम पापा नहीं बोलेंगे, तो ठीक है तो बोलो साइन थीटा बराबर पगली हमारवा, कोस थीटा में बाहर वाली हमारवा, और टेन थीटा पगली और बबली दोनों हमारवा। साइन थीटा याद रखना पगली हमारवा, कोस थीटा कहता है कि बबली हमारवा, और टेन थीटा चोटवा कहता है कि पगली और बबली दोनों हमारवा। यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी P/H के अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहते हैं, B/H के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं कोस थीटा, P और B के अनुपात को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। इसी प्रकार से ये आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण, बोलो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार। तीन को मेरे भाई उलट देना, साइन को उल्टा कोसेक होता है, P/B, H को हम लोग लिखेंगे H/T, इसी तरह से उल्टा है ना। तीन सूत्र है जो कि बड़ी बेहतर सूत्र है, आपको याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। अंग्रेजी में लिख दूं, चलिए यहाँ पे ध्यान देना है मेरे भाई। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज के तीन सूत्र है, उसको भी आप लोग को याद रखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, मैं इसको आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो आइए जरा सा इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, बताइए मेरे मित्र ये आपका कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। इसका नाम A है और इसका नाम B और इसका नाम C है। आप हिसाब बनाने के लिए सीखिए मेरे मित्र। ये आपका 3 है और ये 4 है और ये 5 है। आपसे पूछा गया कि साइन A निकालिए, आपसे पूछा जाएगा साइन A निकालिए, और पूछा जाएगा कोस A निकालिए, कोस C निकालिए, पूछा जाएगा टेन C निकालिए, टेन A निकालिए, कोसेक A निकालिए, सेक A निकालिए। कैसे निकालेंगे सब बनाना है मुझे। देखो मेरे मित्र यदि एक बार मैं सिखा दूंगा तो फिर अगला जितना भी हिसाब दूंगा सब बना लेना। देखो साइन A यानी साइन थीटा का जगह A दिया हुआ, साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण होता, पहले सूत्र लिख दिया। A के लिए देखो कहता है A के लिए लंब क्या होगा, A के लिए लंब सामने वाला होता है ना, इस सामने वाला लंब होता है 4 हो जाएगा। कर्ण कितना है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, तो हो जाएगा 5। यानी साइन थीटा का सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण 4/5। कोस A का सूत्र क्या होगा आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना दिया हुआ मेरे मित्र बताओ, आधार बटे कर्ण है ना। आधार A के लिए आधार A के लिए बगल वाला आधार होता है 3/कर्ण, कर्ण कितना है 5। उम्मीद करूं कोस C कोस थीटा आधार बटे कर्ण सूत्र होता है, आधार C के लिए बगल वाला आधार और कर्ण हो जाएगा 5। ये आपका आंसर होगा मेरे मित्र। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बताइए C के लिए लंब क्या होगा, C के लिए लंब पूछा सामने वाला 3 हो जाएगा। अब बताइए आधार क्या होगा C के लिए 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। टेन A बता सकते हो, टेन A लंब बटे आधार, A के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा। लंब बटे आधार सूत्र भी लिख सकते हो आप, लंब बटे की आधार लिखेंगे। बोलिए A के लिए लंब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, A के लिए आधार क्या होगा 3 होगा। जी कमेंट में बताते रहिए क्या होगा। आगे आप बताइए अब क्या होने वाला है, कर्ण बटे लंब होगा। चलिए आप लोग बताइए H क्या होगा 5 दे दिया। P कितना होगा, A के लिए लंब पूछ रहा है, A के लिए लंब कितना है 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, यही आंसर होगा है ना।
आइए यहाँ भी आंसर लिख देता हूँ। से के कोष्ठ आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। बोलिए ए के लिए कर्ण क्या, कर्ण तो भाई बदलता नहीं है 5 रहेगा, और आधार क्या हो जाएगा ए के लिए 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। उम्मीद करें ये सीख गया होगा। यदि सीख गया मेरे मित्र तो एक टाइप और थोड़ा सा देख लो। जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है, बताइए ये आपका कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। आइए जैसे कि यहाँ पे हम दे दिए आपको, ये दे दिए हैं 12 दे दिए हैं, 6 दे दिए हैं, ठीक है, और ये 8 दे दिए हैं, और यहाँ पे 10 दे दिए। इसका नाम है अल्फा और इसका नाम है थीटा, और यहाँ पे ए बी सी दे दिए, ठीक है। यदि आपसे हम पूछें साइन अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है, साइन अल्फा, तो पहले तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इसका सूत्र होता है। ये पूछा अल्फा के लिए लंब क्या होगा, साइन अल्फा, अल्फा के लिए सामने वाला लंब 6, अब बटे कर्ण कितना होगा, कर्ण तो 10 होगा भाई, कभी बदलता नहीं है, काट दो इसे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 बटे 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए जैसे कि अब कोई पूछ दे कोस थीटा पूछ दे, बताइए कोस थीटा पूछ दे, तो कोस थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण होता है, तो थीटा के लिए आधार क्या होगा, थीटा के लिए आधार बगल वाला होगा, कर्ण क्या होगा 10 होगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 बटे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करें यदि आप लोग से बन जाएगा, हम आपको कुछ सवाल देते हैं, यही क्वेश्चन रहेगा, यही, ठीक है, यही क्वेश्चन है, हमको बना करके दिखाना है। साइन सी, कोस थीटा, कोस अल्फा, चलिए उतारिए आप लोग, टेन अल्फा, टेन थीटा, है ना, सेक थीटा, सेक ए, ये सब बना करके मुझे क्या करना है, दिखाना है, और आंसर जो है कमेंट में लिख के देना है ना। चलिए कोट सी, कोट ए, कोट अल्फा, कोट थीटा, ये सब बना करके देना है। टेन थीटा, थीटा तो हो गया मेरे मित्र, चलिए यहाँ पे सी दे दिया, इतना बना करके आप लोग दिखाइए, 6, 8, 10 आपका क्या आंसर आता है ना। बन जाएगा, उम्मीद करते हैं बन जाएगा, क्या बना लीजिएगा। दूसरा टाइप चलूं लेकर के, चलिए दूसरा टाइप चलते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए अब लिखा हुआ रहेगा मेरे मित्र, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा, एक क्या दिया जाएगा, समकोण त्रिभुज। देखिए इस तरह से देगा, नाम ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। देखिए ये आपका जो है लंब है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, और ये आपका कर्ण है। इस बार क्या करेगा, लंब और आधार दे देगा, कर्ण गायब कर देगा। तो आपको क्या करना है, कर्ण को निकालना है ना। चलिए अगले वीडियो में हम यहाँ से फिर से पढ़ते हैं, ठीक, धन्यवाद।